हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। राजस्थान की जलवायु को हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जलवायु आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। उसके बाद में कल हमने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में ऋतुओं का वर्गीकरण कैसे है। ऋतुओं का वर्गीकरण में ग्रीष्म ऋतु को स्टार्ट किया था। आज हम ग्रीष्म ऋतु के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, देन वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधी और भभूलिया, ये इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हमने पढ़ा। और जिसमें लू सबसे ज्यादा बाड़मेर में आती है, आंधी सबसे ज्यादा गंगानगर और भभूलिया सबसे ज्यादा बीकानेर में आता है। तो इनको कैसे याद रखना है उसको हम इस वीडियो की शुरुआत हम इसी को याद रखने के लिए कैसी ट्रिक चाहिए उसके साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिक। बाढ़ कर दो, लू कम हो जाएगी। अगर लू को रोकना है तो क्या कर देनी चाहिए, चारों तरफ बाढ़ कर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई लू आ रही है तो हम बाढ़ कर देंगे तो फिर वो बाहर की साइड ही रह जाएगी, अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ बाढ़ का मीनिंग बाड़मेर से है और लू याद रखना है। तो एक तो बाढ़ और एक लू, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। बाढ़ कर दोगे तो लू कम हो जाएगी। देन गंगा आंधी है। गंगा कैसी है, अंधी या आंधी है। तो गंगा किसी लड़की का नाम है और वो आंधी है, यानी कि गंगानगर में सबसे ज्यादा आंधियां आती है। देन है बीका ने भूल कर दी। राव बीका जो कि शासक थे उन्होंने क्या कर दी, भूल कर दी। तो भभूलिया भूल और बीका, बीका वर्ड है एंड भूल कर दी। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि गंगानगर ने भूल कर दी। तो गंगा लड़की का नाम है। गंगा वर्ड स्त्रीलिंग को दिखा रहा है और आंधी वर्ड स्त्रीलिंग को दिखा रहा है। तो स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग वर्ड के साथ में लिंक करना है और जो पुल्लिंग वर्ड है वो पुल्लिंग वर्ड के साथ में आ जाएगा। जैसे बीका ने भूल कर दी एंड गंगा आंधी है। तो ये तो टिक के साथ में लू, आंधी और बबूलिया को याद किया। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी आती है और पूर्वी राजस्थान या पूर्वी भाग है वहां वज्र तूफान सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आंधी का पूछे आपको कि आंधी सबसे ज्यादा कहाँ आती है तो वो आंसर अपना रहेगा डायरेक्ट थार के मरुस्थल से कनेक्ट करके हम पश्चिमी राजस्थान को आंसर में टिक कर देंगे। लेकिन अगर वज्र तूफान की बात पूछे, वज्र तूफान का मीनिंग होता है चक्रवातीय तूफान। तो चक्रवातीय तूफान का संबंध राजस्थान के पूर्वी भाग से है। जैसे एग्जांपल झालावाड़ या फिर जयपुर, तो ये वाले वज्र तूफान के लिए जाने जाते हैं। ये वर्ड आपको बहुत कम पढ़ने में या सुनने में मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। वज्र तूफान पूर्वी राजस्थान। देन है कुछ फैक्ट है जो याद रखने हैं। सर्वाधिक गर्म जिला तो चूरू, सर्वाधिक गर्म स्थान तो फलोदी एंड न्यूनतम की बात करें गर्म जिला है सिरोही और न्यूनतम गर्म स्थान है माउंट आबू। तो इसको ध्यान रखना है। ये फलोदी जोधपुर का क्षेत्र है। गर्म में तो चूरू जिला आ रहा है। ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को तो रटना ही पड़ेगा। सर्वाधिक गर्म जिले के लिए चूरू, सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी जोधपुर का। और न्यूनतम है तो न्यूनतम उच्चावच के कारण है। उच्चावच का मीनिंग ये हुआ कि हाइट पर होने के कारण ये ठंडा रहता है या तापमान कम रहता है, इसलिए ये ठंडा जिला है या फिर कम गर्म जिला है। तो न्यूनतम गर्म जिला सिरोही का हो गया और सिरोही का स्थान है माउंट आबू जो सबसे कम गर्म स्थान है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है तापांतर का। तापांतर किसे कहते हैं, तापांतर का मीनिंग है ताप में अंतर। ताप में अंतर, तो ताप में अंतर का क्या मीनिंग है कि सबसे ज्यादा तापमान कितना प्राप्त हो रहा है और सबसे कम तापमान कितना प्राप्त हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है वो तापांतर के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम तापमान का अंतर, ये कोई एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक माह का हो सकता है और एक वर्ष का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर दिन में किसी एक प्लेस का टेम्परेचर
40 डिग्री हाईएस्ट हमने नापा है, और उसी दिन में हमने लोवेस्ट जो टेम्परेचर नापा है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो तापांतर क्या हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 माइनस 5 तो 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर हो गया। तो ये तापांतर अलग अलग वे में चेक किया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक का मीन ये हुआ कि एक दिन में सबसे ज्यादा चेंजेस, सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का एक दिन में सर्वाधिक अंतर जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर में पाए जाने का एक रीजन है कि ये थार के मरुस्थल में स्थित है और यह तापमान बहुत ज्यादा रहता है, और तापमान दिन में तो बहुत ज्यादा रहता है लेकिन रात में मिट्टी है, क्योंकि ये धूल है, धूल भरे प्लेस में होने के कारण, और इसके साथ में मल्टीपल रीजन्स है जिसके कारण रात में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है, वनस्पति का यहाँ अभाव है इसलिए यहाँ टेम्परेचर जल्दी गिर जाता है, जिससे रात बहुत ज्यादा सुहावनी एंड अट्रैक्टिव हो जाती है। तो जैसलमेर सेम किले की बात करें तो दिन बहुत ज्यादा असहनीय लगता है, लेकिन वहीं ग्रीष्म ऋतु में वहां की रातें बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। तो इसलिए सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर नापा जाता है वो जैसलमेर में नापा जाता है। एंड सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करें तो वो चूरू का है। चूरू सबसे गर्म जिला भी है, और सबसे गर्म जिला होने के कारण या फिर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होने के कारण वो सर्वाधिक गर्म जिला है। एंड चूरू के साथ में एक और विशेषता ये भी है कि ये शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जिला है, वो भी चूरू है। तो शीत ऋतु में तो सर्वाधिक ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला, तो गर्म जिले के रूप में जाना जाता है चूरू। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो ग्रीष्म ऋतु की हमें याद रखनी थी। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभार बारिश भी हो जाती है, और बारिश का रीजन रहता है चक्रवातीय वर्षा या फिर संवहनीय जो धाराएं या संवहनीय जो हवाएं चलती है, उन संवहनीय हवाओं के साथ में कुछ बौछारें आ जाती है। जैसे हमने बबूलिया पढ़ा था, तो बबूलिया में साथ में थोड़ी बहुत बौछार या बारिश हो जाती थी, तो वो थोड़ा बहुत आर्द्रता को बढ़ा देती है, अदरवाइज यहाँ आर्द्रता बहुत कम रहती है। कुल मिलाकर टोटल अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु बहुत ज्यादा गर्म और असहनीय रहती है। तो ये अपनी ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे।